हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद एशिया महाद्वीप का पार्ट सेकंड होगा और इन दोनों पार्ट्स में हम एशिया महाद्वीप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली नदी तो यूराल नदी। अगर पूछा जाए कि यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाला पर्वत तो यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों ही यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। यूराल पर्वत तथा यूराल नदी दोनों ही एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप को एशिया से अलग करने वाला सागर तो कौन सा होगा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है वो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। इसके अलावा काकेशस पर्वत भी यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? काकेशस पर्वत। तो देखिए, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली नदी यूराल नदी, यूरोप को एशिया से अलग करने वाला सागर या इसे झील भी कहते हैं तो कैस्पियन सागर, और यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत काकेशस पर्वत। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया एवं मलेशिया के बीच जल संधि। तो देखिए, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच जल संधि है मलक्का जल संधि, और मलक्का जल संधि है ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि मानी जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है मलक्का जल संधि। तथा मलक्का जल संधि है ये मलेशिया सुमात्रा प्रायद्वीप से जोड़ता है मलक्का जल संधि, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे ऊंचा पठार। तो एशिया का सबसे ऊंचा पठार पूछा है तो एशिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। पामीर का पठार एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी कियांग है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगतीसी कियांग। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो कि रूस में है। तो एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। इसे झील भी कहते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे खारी झील लेक वोन जो कि टर्की में स्थित है। पूछा जाता है लेक वोन झील किस देश में है? टर्की देश में है, और यह एशिया की सबसे खारी झील है लेक वोन झील जो कि टर्की में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश तो सिंगापुर। एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। याद रखिए, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशियाई द्वीप समूह है। अगला देखिए, यूरोप को एशिया से अलग। तो देखिए, यूरोप को एशिया से अलग कौन कौन सा? देखिए, काला सागर करता है, भूमध्य सागर करता है। तो काला सागर एवं भूमध्य सागर दोनों ही यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, यूराल नदी,
कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, काला सागर, भूमध्य सागर, ये सभी यूराल को एशिया से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एशिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पैगांग झील। एशिया की सर्वाधिक, एशिया की पूछी है तो एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है पैगांग झील। अगला क्वेश्चन, म्यांमार और अंडमान निकोबार बीच में कौन सा चैनल आता है? तो म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करने वाला चैनल है कोको चैनल। म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करने वाला द्वीप है या बीच में जो चैनल है वो कोको चैनल है। कोको चैनल म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है। अंडमान निकोबार के बीच चैनल अंडमान निकोबार व इंडोनेशिया के बीच चैनल, तो अंडमान निकोबार व इंडोनेशिया के बीच चैनल है ग्रेट चैनल। देखिए म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच चैनल है कोको चैनल और अंडमान निकोबार व इंडोनेशिया के बीच जो चैनल है वो है ग्रेट चैनल। अंडमान निकोबार व इंडोनेशिया के बीच चैनल कौन सा है? ग्रेट चैनल। एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं तुर्की देश को। अगला देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। अगला है, कैस्पियन सागर किन किन देशों से सीमा बनाता है? तो कैस्पियन सागर है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस से कैस्पियन सागर सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध भू आबद्ध देश यानी विश्व का सबसे बड़ा लॉकलैंड देश कौन सा है? तो वह है कजाकिस्तान। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। या ये पूछा जाए कि किस महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है तो वह एशिया महाद्वीप, और देश पूछा जाए तो कजाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, हम देखते हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल देखते हैं। पहला है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है निम्न से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। खास करके गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है लेकिन ये चीन में भी थोड़ा फैला है। तो गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। अगला देखिए मरुस्थल तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल यह भी एक ठंडा मरुस्थल है और ये चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है और ये चीन के शिनजियांग प्रांत में है। और मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि आरआरबी में पूछा गया था कि तकला मकान मरुस्थल स्थित है तो वहाँ पे शिनजियांग दे रखा था। तो शिनजियांग प्रांत में स्थित है तकला मकान मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल भी ठंडा मरुस्थल। अगला देखिए रुब अल खाली मरुस्थल। रुब अल खाली मरुस्थल है, ये सऊदी अरब में स्थित है। रुब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। तो रुब अल खाली है ये दक्षिण पूर्वी अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल है ये। विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुस्थल कौन सा है? रुब अल खाली मरुस्थल। अगला देखिए अन नफूद मरुस्थल। अन नफूद मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है। अन नफूद मरुस्थल है वो सऊदी अरब में स्थित है। देखिए रुब अल खाली मरुस्थल भी सऊदी अरब में है और अन नफूद मरुस्थल भी सऊदी अरब में है। अगला देखिए दस्त ए कबीर, इसे ग्रेट सोल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। तो ग्रेट सोल्ट डेजर्ट
अर्थात दस्त ए कबीर ये ईरान में स्थित है। अगला देखिए दस्त ए लूत ये पूर्वी ईरान में स्थित है। अगला मरुस्थल देखिए काराकुम मरुस्थल, तो काराकुम मरुस्थल है ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला देखिए किजिलकुम मरुस्थल, किजिलकुम मरुस्थल ये कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान में है। किजिलकुम मरुस्थल ये कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। हालांकि किजिलकुम मरुस्थल से हम कजाकिस्तान तो पहचान लेंगे, जब युग्म पूछा जाएगा आपसे, युग्म रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किजिलकुम मरुस्थल कहाँ कहाँ है, तो कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान दोनों याद रखने हैं। आइए एक बार हम फिर से एशिया महाद्वीप के बारे में फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली नदी यूराल नदी, यूरोप को एशिया से अलग करने वाला सागर कैस्पियन सागर, यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत काकेशस पर्वत, इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच जल संधि मलक्का जल संधि विश्व की सबसे लंबी जल संधि, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, एशिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग, एशिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील, एशिया की सबसे बड़ी यह है सबसे गहरी झील बैकाल झील। और अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, एशिया की सबसे खारी झील लेक वॉन टर्की, एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश सिंगापुर, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशियाई द्वीप समूह है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाले तो काला सागर भूमध्य सागर, यूरोप को एशिया से अलग करने वाला काकेशस पर्वत यूराल नदी यूराल पर्वत काला सागर भूमध्य सागर, एशिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पैगांग झील, म्यांमार और अंडमान निकोबार बीच चैनल कोको चैनल, म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप के बीच जो चैनल है कोको चैनल, अंडमान निकोबार व इंडोनेशिया के बीच चैनल ग्रेड चैनल, अंडमान निकोबार व इंडोनेशिया के बीच चैनल ग्रेड चैनल, एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, कैस्पियन सागर किन किन देशों से सीमा बनाती है कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान अजरबैजान रूस, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश या भू आबद्ध देश या लैंड लॉक सिटी कहते हैं जिसे कजाकिस्तान, ये विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध है, ये एशिया में पड़ता है कजाकिस्तान। अगला देखिए गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, ये चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल भी ठंडा मरुस्थल है, तकला मकान मरुस्थल चीन के सिनीजियांग शहर में पड़ता है। रुब अल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब में पड़ता है, ये विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित है, यह दक्षिणी पूर्वी अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। ये रुब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में। अन नफूद मरुस्थल ये गरम मरुस्थल ये सऊदी अरब में आता है। दस्ते कबीर दस्ते लूत ये ईरान में आते हैं। दस्ते कबीर को ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है और किजिलकुम मरुस्थल कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो ये तो था एशिया महाद्वीप का पार्ट फर्स्ट, इसमें हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देखी, चैनल देखे, द्वीप लगभग हर प्रकार के हमने देखे। सेकंड पार्ट में एशिया महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस टॉपिक एशिया महाद्वीप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।